अच्छा। अच्छा, लास्ट हमने बात की थी 1D एरेस पे, अब हमने देखना है 2D एरेस को देखना है। जो हमारे पास 1D एरे आ रहे थे वो किस डायमेंशन में होते थे? सिर्फ वन डायमेंशन में होते थे, एक ही डायमेंशन में होते थे। अब वो डायमेंशन आपके पास एक्स एक्सिस वाली डायमेंशन हो सकती है, या आपके पास वो वाई डायरेक्शन वाली एक्सिस हो सकती है, डायमेंशन हो सकती है। अब अगर कोई एरे आपके पास लेट से वाई डायमेंशन में लोकेटेड है तो वो इस तरह का कुछ एरे होगा, और इस तरह वर्टिकली वो क्या कर रहा है, एक कॉलम की फॉर्म में डाटा को स्टोर कर रहा है। पहले में बॉक्स में 1 आ गया, दूसरे बॉक्स में 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और अगर आपके पास जो एरे आ रहा है 1D एरे वो इस तरह अरेंज्ड है हॉरिजॉन्टली, तो वो कुछ इस तरह आपके पास उसकी शेप बनेगी। पहले बॉक्स में हम रखवा देते हैं 5, दूसरे बॉक्स में हम रखवा देते हैं 10, थर्ड बॉक्स में 3, और जो लास्ट बॉक्स है उसके अंदर -6। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, एरेज को जो 1D एरे होती है उसको अरेंज कर सकते हैं। एक हमारे पास आता है वाई डायरेक्शन और एक आती है एक्स डायरेक्शन। तो सिर्फ और सिर्फ जो आपके पास 1D एरे होता है ना, वो एक स्पेसिफिक डायमेंशन या डायरेक्शन के अंदर आप उसको अरेंज कर सकते हो, या एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस। लेकिन जो अब 2D एरेज हमारे पास आता है वो दोनों एक्सिस के अंदर आप उनको क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। अब लेट से आपके पास ये जो 2D एरे आ रहा है, 2D एरे में आपके पास यहाँ पे इस तरह कॉलम्स भी बने हुए हैं और आपके पास रोज़ भी बनी है। आपके पास पूरा इस तरह का बेसिकली एक टेबल बना हुआ है। ये आपके पास नंबर 1 रो है, ये आपके पास नंबर 2 रो है, ये आपके पास नंबर 3 रो है। ये आपके पास कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 3 और ये कॉलम नंबर 4 है। तो इस तरह की अगर आपके पास एरे बन जाएगी तो इसको हम क्या कहेंगे, 2D एरे कहेंगे, क्योंकि ये आपके पास कॉलम वाइज भी अरेंज्ड है और हॉरिजॉन्टली रो वाइज भी अरेंज्ड है। तो पहले बॉक्स में जो हमारे पास आ रहा है कॉलम नंबर 1 और रो नंबर 1 की जो पोजीशन आ रही है, जो कि ये वाला बॉक्स बन रहा है, उसके अंदर हम रखवा देते हैं 5। फिर हमारे पास कॉलम नंबर 2 और रो नंबर 1 के अंदर हम रखवा देते हैं 3। इसी तरह कॉलम नंबर 4 और रो नंबर 3 क्या बन रही है हमारे पास, कॉलम नंबर 4 है, रो नंबर 3 है, ये वाला पॉइंट बन रहा है। तो इसके अंदर हमने स्टोर करवा दिया 6। फिर इसी तरह अगर हमारे पास लेट से कॉलम नंबर 3 आ रहा है और रो नंबर 2 आ रही है, ये कॉलम नंबर 3 है और रो कौन सी है, ये वाली है, तो इसके अंदर यहाँ पे डाटा आ जाएगा। हमने यहाँ पे 5 स्टोर करवा दिया। तो इस तरह बेसिकली हमारे पास एक 2D एरे काम कर रहा होता है, एक चार्ट की फॉर्म में वो क्रिएटेड होता है और उसके अंदर पूरी एक आपके पास क्या होती है, टेबल आपके पास लोकेटेड होती है। टेबल के अंदर आपके पास अब रोज़ भी आ रही हैं और आपके पास क्या चीज़ें आ रही हैं, साथ साथ आपके पास कॉलम्स भी आ रहे हैं। तो जब भी आपके पास कॉलम्स और रोज़ आ जाएँ एक साथ, तो ऐसे आप स्ट्रक्चर को क्या कहोगे, एक 2D एरे की फॉर्म कहोगे। जो आपके पास चार्ट्स बने होते हैं, या आपके पास जो मार्क शीट्स बनी होती हैं बच्चों के ऊपर, यहाँ पे नेम्स यहाँ पे बच्चों के नेम्स आ रहे होते हैं और ऊपर उनके टोटल मार्क्स आ रहे होते हैं। लेट्स से आपके पास एक यहाँ पे हमने एक ना शीट बनाई है, रिपोर्ट शीट बनाई है। यहाँ पर मेरे पास नाम आ रहा है, सबसे पहला नाम है ज़ुबैर, और दूसरा मेरे पास नाम यहाँ पर आ रहा है लेट्स से आबिर, और जो थर्ड मेरे पास नेम है वो मैं लेट से लिख देता हूँ मुजम्मिल। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे इस कॉलम का जो नाम है वो नेम है, यहाँ पे नेम स्टोर करवा रहे हो आप। और जो ये वाला आपके पास कॉलम आ रहा है, इसके अंदर आपके पास आ रहे हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम्स आ रहे हैं और यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स वाला जो कॉलम है उसके अंदर जितने जितने मार्क्स इन बच्चों ने ऑब्टेन किए हैं उनके वहाँ पे मार्क्स आ रहे हैं। लेट से यहाँ पे ज़ुबैर ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 50, आबिर ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 100 और मुजम्मिल ने ऑब्टेन किए हैं मार्क्स लेट से 90। तो ये जो यहाँ पे आपके पास ये स्ट्रक्चर बन गया ना, ये आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, एक 2D एरे वाला स्ट्रक्चर बन रहा है। ये आपके पास कॉलम है, एक आपके पास ये वाला कॉलम आ रहा है, एक आपके पास ये वाला कॉलम आ रहा है। इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पे रोज़ भी आ रही हैं, ये आपके पास रोज़ आ रही हैं। ये पहला कॉलम है, ये आपके पास, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ये आपके पास सेकंड कॉलम आ रहा है। और इसी तरह अगर यहाँ पे देखो तो ये आपके पास फर्स्ट रो आ रही है, सेकंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो। तो ये इसमें क्या हो रहा है, इसमें रोज़ भी एग्जिस्ट कर रही हैं और कॉलम्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपके पास रोज़ भी एग्जिस्ट कर रही हैं, कॉलम्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ऐसी अब जो एरेज होती हैं उनको आप क्या नाम दोगे, उनको आप नाम दे दोगे 2D एरेज। तो ये आपके पास बेसिकली होता है 2D एरेज का कॉन्सेप्ट होता है। कि पहले हम पढ़ते थे कि जो एक्स हमारे पास जो 1D एरे थी वो सिर्फ एक डायरेक्शन में थी, लेकिन जो 2D एरे है वो किन डायरेक्शन में होती है, 2 डिफरेंट डायरेक्शन में होती है। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ 2D एरे। तो इसमें आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि ये आपके पास एक 2D एरे की एग्जांपल है। एग्जांपल ऑफ अ 2D एरे।
तो ये एक 2D एरे की एग्जांपल है। और 2D एरे आपके पास होती क्या है, 2 डायमेंशंस में होती है। exists in 2 dimensions x and y। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास कुछ आ जाती है, इसकी वर्किंग आ जाती है। इसकी वर्किंग जल्दी जल्दी देख लेते हैं, जिस तरह हमने 1D एरे की देखी थी, हाउ टू डिक्लेयर अ 2D एरे। अच्छा, अब इसको भी हमने किस तरह डिक्लेयर करना है, जिस तरह बेसिकली हमने डिक्लेयर किया था अपने, हमारे पास जो प्रीवियस एरेज आ रहे थे, 1D एरे आ रहे थे, उसी तरह हमने इसको भी डिक्लेयर करना है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी बहुत हमारे पास डिफरेंस आ रहा है और उस डिफरेंस को हमने देखना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखना है, हमने यहाँ पे लिखेंगे डिक्लेयर, और फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एरे का नेम आ जाएगा। एरे का नेम हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट्स से एरे आ रहा है। और अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी डायमेंशंस यहाँ पे वो करनी है, हमने सेट करनी है यहाँ पे। अब लेट्स से जो हमारे पास एरे आ रहा है उसका साइज़ है, मैं इसका कर देता हूँ, ये मेरे पास एरे जो आ रही है ये है 50/40 की एरे आ रही है। अब अगर आपने मेट्रिसेस को पढ़ा हो तो मेट्रिसेस में जो आपके पास पहला यहाँ पे नंबर आ रहा था वो किन चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, रोज़ को रिप्रेजेंट करता है। और जो आपके पास यहाँ पे दूसरा नंबर आ रहा था वो किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, कॉलम्स को। तो ये आपके पास जो पहला पहला जो आपके पास यहाँ पे नंबर आ रहा है, इट इज़ नोन एज रोज, और जो आपके पास लास्ट में नंबर आता है वो क्या होता है, वो कॉलम्स होता है। तो जो रोज होती हैं आपके पास, वो आपके पास एक्स एक्सिस में होती हैं, और जो कॉलम्स होते हैं वो वाई एक्सिस में होते हैं। तो सबसे पहले आपने एक्स एक्सिस को आइडेंटिफाई करना है। वैसे तो आप सबसे पहले वाई को भी कर सकते हो, वाई डायमेंशन को, फिर आप एक्स डायमेंशन में कर दो, लेकिन आप इस तरह भी इसको लिख सकते हो। लेकिन जो जनरल तरीका होता है लिखने का वो ये होता है कि पहले आप एक्स वाली डायमेंशन को आइडेंटिफाई करते हो, फिर आप वाई वाली जो डायमेंशन आ रही है उनको आप सेट करते हो। लेकिन आप इनको इंटरचेंज कर सकते हो, वो कोई मसले वाली बात नहीं। तो यहाँ पे आपने जब इसको डिक्लेयर करना है तो इसकी डायमेंशंस आ जाएंगी। पहले रोज़ मेरे पास कितनी आ रही है, 50, तो इसको मैं स्टार्ट कर दूंगा 1 से 50। तो ये मेरे पास आ गई 1 से 50। फिर इसके बाद मेरे पास क्या हो रहा है, इसके बाद मेरे पास कॉलम्स 40 आ रहे हैं, तो कॉमा ऐड करके मैंने लिख देना 1 से 40, और इसको मैंने क्लोज कर देना है। और इसके अंदर मैं रखवा दूंगा डेटा टाइप इंटीजर। तो ये मेरे पास एरे डिक्लेयर करने का एक फॉर्मेट है। अब इसका अगर आपने वैसे फार्मूला यहाँ पे बनाना है तो फार्मूला यहाँ पे क्या बन जाएगा कि जो भी आपके पास पहली यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर चीज़ आती है वो एक्स डायमेंशन की होती है, और जो आपके पास बाद में जो चीज़ आती है वो कौन से डायमेंशन की होती है, वाई डायमेंशन की होती है। और इसको आपने यहाँ पे डिक्लेयर जब आप करोगे तो यहाँ पे कोई सी भी डेटा टाइप आ जाएगी, जो सा भी डेटा आप स्टोर करवा रहे हो उसकी यहाँ पे डेटा टाइप आ जाएगी। अब इसका एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं। डिक्लेयर ए 2D array of size 40 इंटू 2। 40 इंटू 2 या 40/1 एक ही चीज़ है। तो इसमें हमारे पास जो रोज़ आ रही है वो कितनी आ रही है, ये हमने ऊपर हाँ जी बताओ। ऊपर एक्स और वाई लिखना है सिर्फ, या 1:50 या 1:4? देखो ये जो आ रहा है ना, ये आपके पास बस फॉर्मूला है। जो आपके पास ब्रैकेट में पहली वाली चीज़ आती है वो एक्स डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है, और जो आपके पास ब्रैकेट में दूसरी चीज़ आ रही है जो कि लास्ट वाली चीज़ आ रही है, कॉमा ऐड करके आपके रिप्रेजेंट करते हो वाई डायमेंशन वाली, आप जितनी भी वाई डायमेंशन के अंदर चीज़ें आ रही है वो रिप्रेजेंट करते हो। तो इस तरह आपने देखना है। तो पहले जब भी आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाओगे तो कॉमा से पहले जो चीज़ आएगी वो आपके पास रोज़ वाली डायमेंशन होगी, या एक्स एक्सिस में जो भी डायमेंशन आ रही हैं। फिर इसके बाद जो आपके पास वाई एक्सिस में चीज़ें आ रही हैं, वो जो भी वाई डायमेंशन में आपके पास चीज़ें आ रही होंगी उनको आपने रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इसको, इफ़ यू डिक्लेयर दिस, तो इसको आप डिक्लेयर कर दो डिक्लेयर एरे, इसका नाम मैं रख लेता हूँ एरे ही।
और सबसे पहले मैंने किस चीज़ को यहाँ पे सेट करना है, कौन सी डायमेंशंस को, एक्स डायमेंशंस को। एक्स डायमेंशंस कितनी आ रही है मेरे पास, 40 आ रही है। तो मैं वही स्टार्ट कर दूंगा 1 से 40 तक। फिर कॉमा के बाद मैंने कौन सी डायमेंशन सेट करनी है, वाई डायमेंशन। तो वाई डायमेंशन वाई डायमेंशन। ये 2 आ रही है, तो इसको मैं रख दूंगा 1 से 2। और इन सबको फिर मैं डिक्लेयर करवा दूंगा इंटीजर, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास इसके अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर है। तो ये आपके पास आ जाएगा y, और ये आपके पास आ जाएगा x। तो दिस वुड बी योर डिक्लेरेशन। तो इस तरह हमने इनको डिक्लेयर करना होता है। अच्छा, अब इसके अंदर आ सकता है एक और जो कॉन्सेप्ट आएगा, वो ये हो सकता है कि हाउ टू ट्रेवर्स अ 2D एरे। अच्छा, अब इसको ट्रेवर्स करना है, तो इसको भी अगर आपने ट्रेवर्स करना है तो आपने किस तरह करना है, आपने जो सिमिलर हमने मेथड पढ़ा था उसी तरह आपने करना है। जो 1D एरे वाला मेथड था ना, सेम उसी प्रोसेस को आपने यूज़ करके आपने 2D एरे को भी यहाँ पे ट्रेवर्स करना है। तो इसको हम देख लेते हैं डायरेक्ट एग्जाम्पल से। इसमें हम एग्जाम्पल लिखते हैं इनपुट वैल्यूज़ in a 2D array of 50/3। तो इसमें अगर हमने इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले यहाँ पे डिक्लेरेशन आएगी। मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया और फिर मेरे पास एरे का नाम आ रहा है। एरे का नाम मैं रख लेता हूँ यहाँ पे मैं इसका नाम रख लेता हूँ सिस्टम। थोड़ा सा अलग नाम रख लिया ताकि अब बार बार ARR में यूज़ करते रहो। तो यहाँ पे आ जाएगा सिस्टम, और फिर पहली जो मेरे पास यहाँ पे डायमेंशंस आ रही हैं वो x की आ रही हैं, और जो दूसरी डायमेंशंस आ रही हैं वो किसकी आ रही हैं, y की आ रही हैं। तो अगर x की डायमेंशन आपने सेट करनी है पहले, तो वो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 से 50, और जो दूसरी डायमेंशंस आपके पास आ रही हैं वो आपके पास आ जाएंगी 1 से 3 तक की। अब इसके अंदर हमने किस टाइप का डाटा यहाँ पे स्टोर करना है, हमने इंटीजर डाटा स्टोर करना है। तो यहाँ पे मैं इसकी जो डाटा टाइप आएगी वो एज एन इंटीजर सेट कर देता हूँ। और फिर मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने ट्रेवर्स करना है। तो ट्रेवर्स जब भी हम करते हैं हम फॉर लूप्स लगाते हैं। और कौन से फॉर लूप लगाते हैं, नेस्टेड फॉर, बल्कि 1D एरे के लिए हम सिंगल फॉर लूप यूज़ करते थे, लेकिन इसके अंदर अगर आप नोटिस करो तो इसके अंदर दो डायमेंशंस आ रही हैं। तो जब भी आपके पास दो डायमेंशंस आ जाए ना, आपने नेस्टेड फॉर लूप लगाना है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे मैं फॉर लूप लगाऊंगा पहले रोज़ के लिए, एक्स डायरेक्शन के लिए 1 से लेके 50 तक। फिर मैं एक और फॉर लूप लगाऊंगा, अब मैं वाई के लिए फॉर लूप लगाऊंगा। वाई की मेरे पास डायमेंशंस कहाँ से कहाँ तक आ रही है, 1 से 3 तक आ रही है। तो इन दोनों के अंदर मैंने कर दिया, फॉर लूप लगा दिया। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिखना है इनपुट, फिर आ जाएगा मेरे पास एरे का नाम जो कि सिस्टम है, और इसके अंदर मेरे पास डायमेंशंस आ जाएंगी जो कि हो जाएंगी x और y। और यहाँ पे सबसे पहला फॉर लूप मेरे पास y आ रहा है, तो सबसे पहले नेक्स्ट y करके y को एंड करूँगा, फिर नेक्स्ट x आ जाएगा। तो ये आपके पास कोड बनेगा जिसमें आप इनपुट करवा रहे हो वैल्यूज़ इन अ 2D एरे ऑफ 50/3। और इसमें सबसे पहले आपने क्या किया, डिक्लेयर सिस्टम किया। उसके अंदर पहले x जो डायमेंशंस आ रही हैं उनको सेट कर दिया, 1 से 50 थी x डायमेंशंस। फिर कॉमा ऐड करने के बाद आपके पास क्या चीज़ें आ रही हैं, आपके पास y डायमेंशंस आ रही हैं। तो y डायमेंशंस को आपने किस तरह सेट किया, 1 से लेके आपने 3 तक डायमेंशंस को सेट कर दिया। अब आपने क्या करना है, अपनी इस एरे को ट्रेवर्स करना है, तो हमेशा लूप के थ्रू आपने ट्रेवर्स करना है। जो 1D एरे था उसमें हमने एक सिर्फ फॉर लूप यूज़ किया था, लेकिन उसके अंदर एक फॉर लूप हमने इसलिए यूज़ किया था बिकॉज वो एक 1D एरे था। नाम से पता चल रहा है 1D एरे, सिर्फ एक डायमेंशंस में हमने एक लूप लगाना था, 1 डायमेंशन ओनली में। लेकिन इसके अंदर 2D एरे के अंदर 2 डिफरेंट डायमेंशंस आ रही हैं। एक आपके पास x डायमेंशन है और दूसरी आपके पास y डायमेंशन है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने फॉर लूप लगाना है x डायमेंशन का, और वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, जितनी आपकी डायमेंशन की रेंज है x वाले की, 1 से 50 तक है तो 1 से 50 तक की रेंज लगा दी। फिर आपने क्या करना है, y डायमेंशन के लिए भी आपने लूप लगाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर y इज इक्वल टू 1 to 3, और फिर आपने लिख देना है इनपुट सिस्टम एक्स वाई। अब इसमें होगा क्या कि लेट से जब पहली दफ़ा लूप चलेगा तो आपके पास x की जो वैल्यू होगी 1 होगी, तो इसके अंदर 1 आ जाएगा। और जब फिर y लूप चलेगा तो y के अंदर क्या चीज़ आ जाएगी, आपके पास 1 आ जाएगा। तो वो क्या करेगा, जो भी आपके पास यहाँ पे एरे बन रही होगी, लेट से आपके पास ये
आपके पास यदि हम इनपुट अलग अलग नहीं करेंगे या अलग अलग कर सकते हैं? इनपुट इनपुट हम जैसे पहले करेंगे। हाँ जी बताओ। पहले इनपुट एक्स करने पे इनपुट वाई। नहीं नहीं, उस तरह नहीं करेंगे। इसमें 2D एरे आ रहा है तो हमने इनपुट एक्स वाई करना होगा, जो हमारे पास ऊपर डायमेंशन आ रही हैं उसके हिसाब से करना होगा। इसको अभी मैं समझाता हूँ थोड़ा बेहतर करके। लेट से यहाँ पे 1 2 3 4 तक आपके पास यहाँ पे कॉलम की रेंजेस आ रही हैं, और यहाँ पे रो आपके पास आ रहा है 1 2 3 और 4। तो इस तरह आपके पास यहाँ पे ये सारी जो चीज़ें आ रही है ना, ये इस तरह करके अरेंज्ड है। अच्छा, यहाँ पे जब पहली दफ़ा हमारे पास ये सिस्टम चलेगा तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी और y की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो 1 1 पे हमारे पास वो क्या चीज़ स्टोर कर देगा, कोई भी जो आप इनपुट स्टोर करवाना चाह रहे हो। लेट से मैं स्टोर करवा देता हूँ यहाँ पे 2, तो वो 1 पे जाएगा। रो y की वैल्यू भी 1 है, 1 है y की वैल्यू, और जो x की वैल्यू वो भी 1 है। तो 1 1 पे उसने क्या चीज़ स्टोर करवा दिया, 2 स्टोर करवा दिया। अब दोबारा जब ये नेक्स्ट y पे जाएगा तो y की वैल्यू 2 से क्या चेंज हो जाएगी, 1 से क्या चेंज हो जाएगी, 2 आ जाएगी। तो अब वो कहाँ पर जाएगा, 1 2 पर जाएगा। x रो हमारे पास 1 होगी और कॉलम कौन सा होगा, 2 होगा। तो ये वाला बॉक्स बन रहा है। तो फिर इसमें हम स्टोर करवा देते हैं 50। फिर जब दोबारा वो नेक्स्ट y पे जाएगी तब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो अब वो मूव करेगा रो 1 और कॉलम 3, तो इस पर वो स्टोर करवा देगा लेट से 100। फिर अब हमने क्या करना है, अब दोबारा नेक्स्ट y पे जाएगा तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। ये वाला लूप अब क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। जैसे ही ये लूप ब्रेक कर जाएगा हम नेक्स्ट x पे आएंगे, और नेक्स्ट x पे अब हमारे पास जो वैल्यू है, जो 1 थी पहले x की, अब वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और दोबारा से ये लूप चलेगा y वाला, और जब दोबारा से y वाला लूप चलेगा y की वैल्यू दोबारा रीसेट हो जाएगी 1 पे। तो अब वो डाटा स्टोर करेगा रो 2 कॉलम 1 के अंदर। तो इस तरह वो बेसिकली क्या करेगा, मूव करता जाएगा इस रो के अंदर, और इस तरह करके वैल्यूज़ को स्टोर करवाता रहेगा। तो हम मूव किस तरह कर रहे हैं इस एरे के अंदर, हम कुछ इस तरह मूव करें। पहले हम इस इंडेक्स पर हैं, फिर हम यहाँ पे मूव करते हैं, फिर हम यहाँ पे मूव करते हैं, फिर हम यहाँ से यहाँ पर आ जाते हैं, और फिर यहाँ पे मूव करते हैं, फिर हम यहाँ पे मूव करते हैं, फिर हम यहाँ से यहाँ पर आते हैं, एंड देन यहाँ से यहाँ पर आते हैं। तो इस तरह करके हम क्या करते हैं, हम पूरी जो ये 1D एरिया है उसके अंदर ट्रेवर्स कर रहे होते हैं। पहले हम यहाँ पे जाते हैं, फिर हम इस तरह आते हैं, फिर हम इस तरह आते हैं, फिर हम इस तरह आते हैं। ये हम बेसिकली एक जी तरीके से इस पूरी एरे को क्या कर रहे हैं, ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो ये दिस इज़ नोन एज ट्रेवर्सल। तो इस तरह ये पूरा जो प्रोसेस है वो काम करेगा। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। क्लियर है मुजम्मिल? यस। ठीक है, अब एक एग्जांपल कोड कर लेते हैं इसका। प्रिंट दी टोटल number of negatives in a 2D array of size 50 into 25। तो हमने क्या करना है, प्रिंट टोटल नंबर्स ऑफ नेगेटिव्स इन अ 2D एरे ऑफ साइज 50 into 25। जितने भी हमारे पास इस एरे के अंदर नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं उनका हमने काउंट फाइंड करना है और उनको क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आ जाएगी डिक्लेरेशन। डिक्लेयर में आपने ये चीज़ डिक्लेयर करनी है, और फिर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एरे का नाम। एरे का नाम हम रख देते हैं यहाँ पे ARR1, और यहाँ पे आपके पास जो रोज़ आ रही हैं वो कितनी आ रही है, 50 आ रही हैं। तो 1 से 50 आपके पास रोज़ आ जाएंगी, और 1 से 25 आपके पास क्या आ जाएंगे, कॉलम्स आ जाएंगे। अब इनके अंदर आपके पास कौन सी चीज़ें पड़ी हैं, इंटीजर वैल्यूज़ पड़ी हैं। तो इसको आप डेटा टाइप भी इसकी रख दो इंटीजर। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे 2D एरे आ रहा है तो ट्रेवर्स करना है इसको। फॉर लूप लगा लो, पहले x डायमेंशन के लिए लगाओ। x डायमेंशन में रेंज कितनी है, 1 से 50। तो 1 से 50 तक रेंज लगी। फिर दूसरा फॉर लूप लगेगा यहाँ पे, फॉर y इज़ इक्वल टू 1 to 25।
तो यहाँ से आपके पास क्या लगेगा, आपके पास नेस्टेड फॉर लूप लग गया। इसके अंदर आपने कंडीशन लगानी है, इफ़ एरे वन एक्स वाई। अच्छा, अब नेगेटिव के लिए आपने चेक करना है। तो नेगेटिव के लिए जो आप चेक करोगे, तो आप चेक करोगे कि जो भी एरे के अंदर एलिमेंट पड़ा हुआ है या जो भी एरे के अंदर नंबर पड़ा हुआ है इस पोजीशन के अंदर, क्या वो, उससे छोटा है। अगर वो जीरो से कम है तो फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे रख देना है नेग इज इक्वल टू नेग प्लस वन। नेक्स्ट। और क्योंकि यहाँ पे एक नेग वेरिएबल यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे आप कॉमा डाल के इसको इंक्लूड भी कर लो यहाँ पे, एन ई जी इज इक्वल टू ज़ीरो। और एन ई जी के अंदर से गार्बेज वैल्यू भी हमने रिमूव करनी है इक्वल टू ज़ीरो करके, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रही है, एडिशन हो रही है इसके अंदर। अगर गार्बेज वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा तो प्रीवियस जो प्रोग्रामिंग बेसिक्स वाली वो है ना वीडियो है, वो दोबारा देख लेना। तो इसमें यहाँ पे फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे एंड इफ आपने अप्लाई करना है, और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट वाई नेक्स्ट। एंड नेक्स्ट एक्स आ जाएगा। अच्छा, अब एंड पे क्या करना है, हमने आउटपुट करना है। तो यहाँ पर आएगा आउटपुट टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव्स और यहाँ पर आ जाएगा एन ई जी। तो इस तरह आपने पूरा कोड लिखना है। सबसे पहले आपने क्या कर ली, डिक्लेरेशन कर ली एरे वन की, और जितनी भी डायमेंशंस आ रही थी एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में, उनको आपने क्या कर लिया, आपने उनको सेट कर लिया डायमेंशंस को। फिर आपने साथ में एक नेगेटिव नंबर्स, जितने भी एरे के अंदर नेगेटिव नंबर्स आ रहे थे उनका आपने काउंट फाइंड करना था। अब एक आपके पास 2D एरे है, उसके अंदर कोई 10 नेगेटिव नंबर स्टोर हैं, तो आपने क्या करना है, आपने जो 10 नंबर था नेगेटिव्स का, आपने वो क्या करना है, आपने आउटपुट करवाने के इस पूरी एरे के अंदर, इस पूरी 2D एरे के अंदर 10 नेगेटिव नंबर्स पड़े हैं, और इसको आपने क्या करना है, आपने आउटपुट करना है। तो ये जो आपके पास नेगेटिव नंबर्स का काउंट आ रहा है वो आपने कहाँ पे स्टोर करना है, एक वेरिएबल के अंदर जिसका नाम आपने रख दिया एन ई जी, नेग रख लिया। अब नेग को आपने बार बार इंक्रीमेंट करना है। जैसे ही आपके पास एक नेगेटिव नंबर आ रहा है, आपने क्या करना है, नेग इज इक्वल टू नेग प्लस वन करना है। आप नेग के अंदर एक आपके पास नेगेटिव नंबर आता है, आप नेग के अंदर स्टोर करवाते हैं वन। दो नेगेटिव नंबर आते हैं, आप स्टोर करवाते हैं टू। तीसरा नेगेटिव नंबर आता है, नेक की वैल्यू जो थी 3 हो जाती है, 3 4 5 6 7 8, इस तरह नेक की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, इंक्रीमेंट। और इंक्रीमेंट के अंदर एडिशन वाला ये साइन आता है। तो जब भी एडिशन वाला ये साइन आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब है गार्बेज वैल्यू रिमूव करवानी है। गार्बेज वैल्यू हम किस तरह रिमूव करवाते हैं, नेक इज इक्वल टू जीरो करके। फिर आपने क्या करना है, आपने एरे को ट्रेवर्स करना है। सबसे पहले फॉर लूप लगाओगे एक्स डायरेक्शन में, फिर फॉर लूप लगाओगे वाई डायरेक्शन में। जब भी आपने 2D एरे यूज़ करना है तो उनको अगर ट्रेवर्स करना है तो आपने नेस्टेड डबल फॉर लूप लगाना है, पहले एक्स डायरेक्शन के लिए फिर वाई डायरेक्शन के लिए। फिर आपने चेक करना है अगर जो आपके पास एरे के अंदर एलिमेंट एग्जिस्ट कर रही है, अभी वाली जो एलिमेंट आपने पकड़ी है उसकी जो वैल्यू है वो जीरो से कम है, तो वो नेगेटिव ही होगी, सारी सी बात है। तो आपने क्या करना है, उसको नेगेटिव वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेना है। जैसे ही आपके पास एक नेगेटिव वैल्यू आई, आपने नेगेटिव जो भी वेरिएबल है उसके अंदर आपने प्लस वन कर देना है और एक नंबर स्टोर करवा लेना है। इसके बाद जब पूरे प्रोसेस के बाद जब सारी एरे आपने जो 2D एरे वो आपने घूम ली है, तो फिर आपने क्या करना है, जो भी उसके अंदर वैल्यू आ रही होगी यहाँ पे नेगेटिव, जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे टोटल एरे के अंदर, आपने उनको क्या करना है, आपने उनको आउटपुट करवाना है टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव्स, और जो भी नेगेटिव की वेरिएबल है वो इस वेरिएबल के थ्रू आउटपुट हो जाएगी। तो इस तरह आपने पूरा कोड लिखना है। कोई कंफ्यूजन है इसमें तो बताओ। तो ये मतलब सिमिलर ही है एरे वन से ही, बस थोड़ा डिफरेंस है एक्स में वाई। थोड़ा सा डिफरेंस है 1D एरे से, है सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर सेम, बस अब क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन की बजाय अब दो दो आपके पास डिफरेंट डायरेक्शंस आ जाती हैं, एक्स वाई डायरेक्शंस आ जाती हैं। बस ये इसके अंदर लिटरली सारा फ़र्क है, और कोई कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, चलो मुझे बस दो, मैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करता हूँ। सर वो आप